जितेंद्र कुमार डेसिमल सब्जेक्ट के कंप्रेसिव मेंबर चैप्टर के 9वें लेक्चर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। और इस लेक्चर में हम डिटेल में न्यूमेरिकल बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1000 किलोमीटर का अच्छी भार को वहन कर सकने की क्षमता रखने वाले एक RSJ स्तंभ का अभिकल्पन कीजिए। ठीक है, स्तंभ 5 मीटर लंबा है और उसके दोनों सिरे अपनी जगह पूर्ण रूप से आबद्ध है किंतु दिशा में नहीं। ठीक, तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि ये दोनों सिरे अपनी जगह पूर्ण रूप से आबद्ध है किंतु दिशा में नहीं है। उसके लिए क्या होगा, ठीक है, लंबाई आपको किस तरह ज्ञात करनी है, वो जो आप इसके पहले हमने चार्ट दिखाया था उसमें आपको वो मिलेगा। तो और देखिए तंत्र अनुपात भी दिया है क्वेश्चन में आपका, जिससे कि आप प्रतिबल को ज्ञात कर सके। प्रभावी लंबाई आप क्या करेंगे, इसके ये आपका जो दिया है दोनों सिरे अपनी जगह पूर्ण रूप से आबद्ध है किस दिशा में नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रभावी लंबाई ज्ञात कर लेंगे और इसके बाद में तंत्र अनुपात ज्ञात करके प्रतिबल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें किस तरह का माना स्तंभ के रूप में एकल खंड का प्रयोग किया गया है। इन्होंने मान लिया है कि कोई सिंगल खंड ही यूज हुआ है और यहाँ तंत्र अनुपात ना मान के प्रतिबल मान लिया। ठीक है, 70 न्यूटन पर mm इसका संपीड़न प्रतिबल धारक करता है। तो अब क्या करेंगे, सीधे सीधे प्रतिबल जब मान ही लिए हैं तो अब इसमें जो लोड आ रहा था, कितना लोड आ रहा था भाई, लोड आप देख लीजिए 1000 किलोन्यूटन था, इसमें 1000 गुणा कर न्यूटन हो जाएगा और 70 जब भाग देंगे तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया 1428 14,285.7 एम स्क्वायर है। तो अब इसके अप्रॉक्सीमेट इससे थोड़ा सा अधिक जो है या इससे थोड़ा सा अधिक हम ऐसे सेक्शन लेंगे जिसका एरिया जो है अधिक हो इससे। ठीक है, तो देखिए, तो हमने जो सेलेक्ट किया स्टील टेबल्स ISWB 550 हमने सेलेक्ट किया है, जिसका जो है एरिया आपका है 14,334 है। तो 14,334 एम स्क्वायर है और उसका R एक्सेस कितना है 228.6 और RY कितना है 14.1। तो R मिनिमम क्या होगा, दोनों में जो कम होगा, समझ गए। हाँ तो चलिए भाई, देखिए आपका यहाँ से रिक्वायर्ड मिलेगा, इसके बाद हमने सिलेक्शन इसका कर लिया है और R मिनिमम मिलेगा। इसके बाद क्या करेंगे, जो है तो जो उसमें कंडीशन दिया है उस कंडीशन में क्या है कि जो आपका वास्तविक लंबाई और प्रभावी लंबाई सेम होती है। तो एल बराबर एल हमने कर दिया, 5000 mm हो जाएगा क्योंकि 5 मीटर है। अब इसका तंत्र अनुपात निकालेंगे, तंत्र अनुपात पर प्रभावी लंबाई बटे R मिनिमम करके निकाल लेंगे तो ये 57.85 आ जाएगा। इसके बाद 57.85 के लिए हमें जो है अंतर्वेशन मेथड द्वारा जो है प्रतिबल निकाल देना है। तो प्रतिबल हमारा जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 82.15 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। तो अब धारण क्षमता की बात करें तो प्रतिबल और एरिया से गुणा कर देंगे तो 1177.5 किलोन्यूटन आ जाएगा। अब देख चुकी, क्योंकि यह भार जो है स्तंभ पार भार से अधिक अतः अभिकल्पन ये सुरक्षित होगा। तो आपका पहला वाला क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक स्तंभ की परिकल्पना कीजिए जिसमें एक सिंगल RSJ खंड का प्रयोग होना है। ठीक है, तो और उसके दोनों सिरे कीलकदार हिंज हैं, विभिन्न तंत्र अनुपात के लिए संपीड़न। देखिए आपका यह तंत्र अनुपात और संपीड़न प्रतिबल का वो दे दिया, चार्ट दे दिया है। तो हिंज होगा तो इस कंडीशन में जो है प्रभावी लंबाई क्या होगी वो चार्ट से हम देखेंगे। आगे देखिए, स्तंभ को 850 किलोमीटर भार धारण करना है तथा लंबाई जो है वो 3.5 मीटर है। तो शुद्ध लंबाई दिया, प्रभावी लंबाई जो है आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। तो आगे देखिए स्तंभ की लंबाई कम होने के कारण अधिक प्रतिबल धारण कर सकता है। ठीक है, तो माना एकल धरण खंड को स्तंभ के लिए प्रयोग करना। तो देखिए ये 80 जो है मान लिए हैं, जो हमने इसके पूरे स्टेप में आपको बताया है। तो आप वहाँ सीधे तंत्र अनुपात लेंगे, तंत्र अनुपात से आप प्रतिबल का मान मान लेंगे। ठीक है, तो जब आप तंत्र अनुपात मान लेंगे तो उस तंत्र अनुपात के लिए इस टेबल से आपको प्रतिबल मिल जाएगा। बट इस क्वेश्चन में ये क्या करें, प्रतिबल को ही सीधे मान ले रहे हैं और भाग दे दे रहे हैं। यहाँ इनको रिक्वायर्ड एरिया मिल जा रहा है और जब रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा स्टील टेबल में जाएंगे आई खंड वाले में, उसमें देखेंगे इसका एरिया इसके लगभग बराबर है, इससे अधिक मिलता है। तो हमें देखने को मिल रहा है ISLV 550, इसका एरिया मिल रहा है आपका, ठीक है, 21 से 10,997 और 10,425 है।
तो अधिक मिल रहा है, कोई दिक्कत, इसको चेक करेंगे आगे चल के हम फेल हो रहा है कि सेफ है। तो आर एक्स और आर वाई मिल रहा है, तो आर मिनिमम आप कौन सा होगा, क्योंकि ये मान कम है, तो यार आर मिनिमम होगा 14.8 ठीक है। तो दी देखिए दी हुई सिरा स्थिति के आधार पर, तो जो आपका सिरा की स्थिति दिया उसके आधार पर एल बराबर एल है, तो 35 mm हो जाएगा। इसके बाद में तंत्रानुपात एल बाई आर से क्या करेंगे आप, तंत्रानुपात निकाल लेंगे। अब इस तंत्रानुपात के लिए अंतर्वेशन मेथड द्वारा आपको जो पेज नंबर 70 पे दिया हुआ है स्टील टेबल में, या आपको यहाँ देखिए यहाँ मिल जा रहा है, देखिए 100 है, तो ये 100.575 है, तो 100 तो आपको मिल जाएगा यहाँ, ठीक है। लेकिन ये 100 और 110 के बीच में है, तो 110 का यहाँ मिलेगा नहीं, तो 110 वाला जो होगा आपको ज्ञात करना पड़ेगा, उसमें जाके स्टील टेबल निकाल के और उसको जो है यहाँ से आप ये 100.575 के लिए मान निकालेंगे, तो 81.48 पर एम स्क्वायर प्रतिबल आपका आ जाएगा। तो धारण क्षमता क्या होगी, प्रतिबल मिल गया है, एरिया मिल गया है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 896.03 किलोमीटर आ जाएगा। अब आगे देखिए, क्योंकि चयनित खंड के संपीड़न भार धारण क्षमता स्तंभ पार जो आपको भार आ रहा था कितना आ रहा था, 850 था, ये वहन कितना कर सकता है, 896, इसलिए क्या होगा, ये सेफ होगा। इस तरह दूसरा क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, देखिए एक संगठित स्तंभ, मतलब ये बिल्टअप आपका है स्तंभ का विकल्पन, जिसकी अच्छी भार वहन क्षमता 1200 किलो न्यूटन है, जिसमें 2 चैनल खंड फेस टू फेस, ठीक है, चैनल खंड है और फेस टू फेस प्रयोग किए गए हैं। इस स्तंभ की प्रभावी लंबाई दिया है, प्रभावी दे दिया है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं है, प्रभाव प्रतिबल भी दे दिया है। तो आगे चलते हैं, इसमें देखिए किस तरह हल किया गया है। तो अब वही बात है कि ये भी यहाँ पे 110 ही ले रहे हैं, बट आपको क्या करना है, आप चाहे इसमें दक्षर करिए, चाहे आप सीधे सीधे तंत्रानुपात लेंगे, इस तंत्रानुपात के लिए कितना प्रतिबल होगा उसको रख के उससे भाग दे देंगे और आपका रिक्वायर्ड मिल जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड इनका मिल गया है 5, देखिए यहाँ पे मिल गया है 10,909, बट 2 खंड यूज हुए, तो एक खंड द्वारा एक जो है, एक आपका एक खंड का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 2 से भाग देंगे तो 5,454 आ जाएगा, ठीक है। 5,454.55, मतलब एक खंड का होना चाहिए, इतना एरिया से अधिक होना चाहिए। तो फिर हम जाएंगे चैनल खंड में, स्टील टेबल में सिलेक्शन हमने कर लिया, ISJC 400/45.7 kg पर मीटर का चयन हमने किया, जिसका एरिया आपका आ रहा है 5,825 mm स्क्वायर, आई एक्सेस आ रहा है आपका 13,989.5 और आई वाई वाई आ रहा है 460.4। आर एक्सेस की बात करें तो 155.0 mm और आर वाई वाई 28.1 mm, ठीक है। तो इस तरह से आपका आर मिनिमम जो हो जाएगा उसे देखें। और देखिए आपका सी वाई भी दे दिया है। तो अब देखिए आगे चलते हैं, देखिए आपको तो निकालना पड़ेगा ना, आर मिनिमम आपको निकालना पड़ेगा आगे चल के, क्योंकि आपका डबल एंगल यहाँ पहुँच गया है, आपका जो है जो आपका चैनल है दो आप डबल है, तो वाई चेंज हो जाएगा, तो आई एक्सेस और आई वाई फिर निकालना पड़ेगा, जो कम होगा उसके कारण आर मिनिमम निकलेगा, ठीक है। आर मिनिमम उसी कारण निकलेगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूनतम होगा। तो आई एक्सेस बराबर आई वाई रखेंगे, क्योंकि जो दोनों क्षमता के समान समर्थ हो सके। तो आर मिनिमम बराबर आर एक्सेस देख लीजिए, तो आर एक्सेस कितना 155 है, इसको आर मिनिमम इन्होंने ले लिया। तो अब इसके बाद तंत्रानुपात आपको आसानी से मिल जाएगा, तंत्रानुपात आपका 25.806 आ गया है। अंतर्वेशन विधि द्वारा 25.806 के लिए आप प्रतिबल निकालेंगे तो 140.83 8 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और इसके बाद में अब क्या करेंगे, प्रतिबल तो मिल गया है, अब इस खंड द्वारा वहन किए जाने सुरक्षित भार कितना होगा, तो एक का एरिया मिल गया है, प्रतिबल मिल गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का आ जाएगा, तो दोनों का आ जाएगा 1640.77। अब इसके बाद में जो खंड पर लोड आ रहा था, हाँ इसके बाद में भी आपको जो है दूरी निकाल लेनी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो दोनों के बीच की दूरी के लिए भी क्या करेंगे आप, आई एक्सेस और आई वाई को बराबर रखेंगे, और आई एक्सेस क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक 2 एंगल है आपके 2 चैनल है और अच्छे एक ही है, 2 से सीधे से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट आई वाई वाई क्या है, वाई चेंज होकर बीच में आ गया है, इस कंडीशन में समांतर चक्कर में लगा के आप क्या करेंगे, आई वाई वाई निकाल लेंगे। और यहाँ से यहाँ तक देखिए एक्स ये डिस्टेंस है, एक्स का मान निकल जाएगा 1.524 mm। इसके बाद में अगर डिस्टेंस की बात करें तो आपका जो हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यक्स आपका कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक यक्स है, अब यहाँ तक सी वाई वाई है, तो यहाँ से अब क्या करेंगे आप, ये जो है डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए सी वाई वाई प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि वाई एच कहाँ पर होगा ये तो आप जनरली इसे नहीं बता सकते ना,
या तो नापना पड़ेगा। सीधे सीधे अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर आपको मिल जा रही है सेंटर सेंटर, अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगी, इसको दोनों को नाप कर क्या करें रख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सिवाय इसमें ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करें तो 50.248, तो 50.248 कहाँ से होगा, यहाँ से लेके इस किनारे तक जो डिस्टेंस होगी वो 50.248 की होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संगठित स्तंभ का अभिकल्पन कीजिए जो दो चैनल खंडों को पीठ से पीठ सटाकर पीठ रख जो है आपका पीठ रखकर बना है। स्तंभ की प्रभावी लंबाई दे दिया है, चैनल खंडों को प्रभावी प्रतिबल दे दिया है तथा इस पर आने वाला जो भार हो दे दिया है। दोनों दिशाओं में समान सामर्थ्य के लिए चैनल खंडों को पीठ से पीठ दूरी भी ज्ञात करनी, डिस्टेंस भी ज्ञात करनी है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन का इसमें देखिए इन्होंने क्या किया, प्रतिबल ले लिया, प्रतिबल लेते ही क्या करेंगे, तुरंत भाग दे देंगे लोड में, जो लोड उस पर आ रहा था, एरिया निकाल लेंगे। अब दो चैनल खंड है, एक के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से आप डिवाइड करेंगे, एक का आ जाएगा, तो एक का आ गया 6363.63 mm²। तो अब चलेंगे हम स्टील टेबल में। स्टील टेबल हमने सेलेक्ट भी किया, ISMC सेलेक्ट किया, 449.4 kg पर मीटर का चयन हमने किया है, जिसका एरिया है 6293 mm²। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 15082, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस है 504.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, सेंटीमीटर ये पावर 4 होगा, यहाँ गलत हो गया है, एक बुक में गलत दे दिए हैं, ये सेंटीमीटर पावर 4 होगा यहाँ पे। उसी तरह आर एक्स की बात करें तो 154.8 mm होगा, और आर वाई वाई भी देखिए दे दिया है, और सी वाई वाई दे दी है। तो ये आपको इतना नोट करना है, बिल्टअप सेक्शन जब भी होगा तो ये जो आंकड़े हैं ये आपको नोट करने पड़ेंगे। इसमें सी वाई वाई भी होगा, और बाकी जो भी होगा एरिया होगा, ये एक्सेस और आई वाई वाई, आर एक्स एक्स होगा, आर वाई वाई होगा, सी वाई वाई। ठीक है, ये आंकड़े आपको नोट करने पड़ेंगे। फिर हम चलते हैं कंडीशन पे। जब अगर समान समर्थ की बात करें, दोनों अक्ष पर समान समर्थ किस कंडीशन में आएगा, जब दोनों तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया समान होगा, तो आई एक्स बराबर आई वाई रख देंगे। अब इसके बाद में आर मिनिमम या तो आप दोनों को निकालने के बाद डिसाइड करिए कितना होगा, या सीधे सीधे आप यहीं से ले लीजिए कितना था, 154.8। तो यहाँ पे अब आपको समस्या हो सकती है, आप पूछेंगे आर मिनिमम ऐसे कैसे हो जाएगा। तो हम अगर बात करें, देखिए ये डिसाइड कब होगा, जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों अक्ष पे निकालेंगे। जब दोनों अक्ष पे निकाल लेंगे तो जो अगर मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका जो है आर एक्सेस से कम आ रहा है आर वाई वाई से, सीधे सीधे क्या करेंगे, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालेंगे तो आई एक्सेस हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, बट आई वाई जो होगा वो अधिक होगा, तो समांतर राशि में लगेगी। आप वहीं देख के तुरंत नोट कर सकते हैं कौन सा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका हो गया है 61.8 आर मिनिमम ले लिए हैं। और तंत्र अनुपात की बात करें तो एल बाई आर मिनिमम करके तंत्र अनुपात निकाल दिए 70.765। अब इसके लिए क्या करेंगे, अंतर्वेशन विधि द्वारा जो आपका फार्मूला है उससे प्रतिबल निकालेंगे तो 137.2235 आ गया है। और अब स्तंभ धारण क्षमता ज्ञात करने के लिए एरिया में इस प्रतिबल को मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि 2 चैनल यहाँ पे यूज हुआ। ठीक है, 2 चैनल यूज हुए हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 7027.1 किलोमीटर। और अगर उसकी बात करें तो अब देखिए क्या कर रहे हैं, ये जो भार आ रहा है इसका स्ट्रेंथ जो आ रहा है उससे अधिक आ रहा है, तो सेफ तो होगा ही होगा। इसके बाद में अब हम डिस्टेंस दोनों के बीच की निकालते हैं, कितने कितनी दूरी पर रखा गया है। तो आई एक्सेस और आई वाई आप बराबर रखेंगे, तो एक्स अक्ष आपका सेम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका एक्स अक्ष की अबाउट जो है एक्स अक्ष के परिता मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। अब यहाँ समांतर चक्कर में लगा कर हम आई वाई पर निकाल लेंगे। अब यहाँ से एक्स का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब एक्स का मान जो निकाले हैं आप, देखिए एक्स प्लस सी वाई वाई करने के बाद ही जो है आपका, जैसे आई जी जी प्लस ए आर स्क्वायर होता है ना, तो आर स्क्वायर जो आर बराबर आपका एक्स प्लस सी वाई वाई है ना यहाँ पे, तो यही एक्स जो है आप कहाँ से कहाँ तक, देखिए यहाँ की स्पीड से इसके सेंटर यहाँ तक वाई एच। ठीक है, तो यहाँ से एक्स का मान निकल जाएगा 128 mm। तो पीठ स्पीड की दूरी जो होगी दोनों को यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 256 आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 120 किलोमीटर का 25 एम्पीयर बल्ब को लेने वाले एक 3 मीटर लंबे उपांग के लिए 2 एंगल वाले उपयुक्त सेक्शन का विकल्पन करें बराबर। तो यहाँ संविधान की बात आ गई। ठीक है, संपीड़न, ठीक संविधान है, तो आगे देखिए अच्छी समझ लें, एक लंबे उपांग के लिए, ठीक है, 2 एंगल, तो यहाँ एंगल का डिजाइन करना है। तो प्रतिबल मान लीजिए 70 मीटर पर mm स्क्वायर प्रत्येक के लिए, और एरिया निकाल लेंगे तो 1714 mm, 1714.2 mm² आ जाएगा। तो एक खंड का क्षेत्र कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 57.145 mm² आ जाएगा।
तो सिलेक्शन जो हमने किया है अनइक्वल एंगल किया है, देखिए 100 × 65 × 6 है। इसकी प्रॉपर्टी नोट कर लेंगे, एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस एंड सी एक्स एक्स, ठीक है, सी वाई वाई, आर एक्स एक्स एंड आर वाई वाई। अब ये नोट कर लिए आप। आगे देखते हैं, क्योंकि देखिए संगम पट्टिका जो है इसकी मोटाई नहीं दी गया था, दोनों कोड़ी खंड संगम पट्टिका के एक ही ओर लगाए जाएंगे। तो अगर नहीं दिया तो ठीक, सही बात, वही आप लगाएंगे। और संगम पट के साथ छोटी टांग जोड़ने के लिए रिवेट का जोड़ का विकल्प, तो ठीक हो, तो आगे हम करेंगे। देखिए रिवेट भी आपको चाहिए, तो रिवेट अनुमान फार्मूले से हम उसका ब्यास निकाल लेंगे। ब्यास निकालने ग्रास डाया निकाल लेंगे, ग्रास डाया 1.5 जोड़ेंगे क्योंकि 25 mm से कम है ये। और सिंगल शेयर होगा, देख लीजिए ये है आपका छोटी खंड बनाया गया है, सिंगल शेयर होगा। तो सिंगल शेयर के लिए क्या करेंगे, आप एकल कर्तन प्रतिबल निकाल लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 24,818 न्यूटन हो जाएगा। और फिर बियरिंग देख लीजिए 31,500 न्यूटन होगा। रिवेट वैल्यू निकाल लेंगे, रिवेट वैल्यू जब निकल जाएगी तो आपका जो है, इस क्वेश्चन देखिए 120 किलोमीटर में है, तो 120/r कर देंगे, कितना नंबर सब रिवेट होगा वो आपका निकल जाएगा। तो 5 रिवेट का यूज हुआ है। अब इसके बाद में रिवेट का, रिवेट 5 यूज हुआ है। अब प्रभावी लंबाई की बात करें, क्योंकि हम दो से अधिक रिवेट यूज हुए हैं, तो जब 2 से अधिक रिवेट यूज हुए हैं तो आपको पता है कि प्रभावी लंबाई क्या करती है, 0.85 इंटू कैपिटल करके ये निकाल लेते हैं। अब इसके बाद न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या की बात करें तो आई एक्सेस और आई वाई निकाल देंगे, जो कम होगा उसके अनुसार क्या करेंगे, आप न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या डिसाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए आपका 106 है और यहाँ से 93 है, तो आई वाई कम है, तो इसके बाद में इसमें आप जो है डिवाइड कर दीजिएगा कैपिटल ए से, आई वाई ए होता है, ठीक है। तो एरिया आपका कितना था, अभी आपने देखा था ही, एरिया 955 था, तो 955 इंटू 2 करेंगे, 2 था इसलिए उससे गुणा करेंगे, तो आपका आर वाई वाई आ जाएगा 23.566 mm आ जाएगा। अब तंत्र अनुपात की बात करें, तंत्र अनुपात आपका आ जाएगा प्रभावी लंबाई बटे आर मिनिमम, तो 108.207 आ जाएगा। तो इसके लिए प्रतिबल आपको निकालना पड़ेगा, तो प्रतिबल निकालने के बाद 72.4347 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आ गया। जब प्रतिबल मिल गया है तो अब आपको टोटल एरिया कितना 955 एक का है, दोनों को हो जाएगा मल्टीप्लाई 2। इसके बाद में प्रतिबल गुणा करने के बाद आ गया 138.35 किलोमीटर। तो भाई अब इसको देखिए उससे अधिक है कि नहीं है इसकी स्ट्रेंथ। तो क्वेश्चन में दो आपका 120 था, जबकि यहाँ 138 आ रहा था, यह क्या है, सुरक्षित है। तो हमने जो स्टेप लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप जो है क्वेश्चनों को हल करिए। जो क्वेश्चन नहीं आए उसको पूछिए, फ़ोन करिए, व्हाट्सएप करिए, मेहनत भी करिए साथ साथ। वीडियो देखने का धन्यवाद।